श्री महाबोधि इंटरनेशनल योग एवं मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के सभी प्रिय आत्मीय जन, मैं आप सभी को अभिनंदन देता हूँ कि आप एक तो महाकरुणा दिवस मना रहे हैं और हमारे प्रिय पूज्य आदरणीय श्री हिज होलीनेस संघ सेना जी महाराज की 67th बर्थडे भी मना रहे हैं। प्यारे मित्रों, लेह लद्दाख का जो हमारा आश्रम है, इट्स जस्ट लाइक पीस ऑफ हेवन। शास्त्रों में लिखा है कि नॉर्थ साइड में, पृथ्वी के उत्तर भाग में देवता लोग बसते हैं। जब भी मैं लेह लद्दाख आता हूँ, आश्रम में स्वामी जी के प्रेम से ठहरता हूँ, यहाँ के लोगों को देखता हूँ तो अवश्य लगता है कि यहाँ देवतुल्य मनुष्यों का वास है। इस महाबोधि आश्रम में भीतर की सुख शांति और भीतर के आनंद का अनुभव होता है। इट इज़ द डिवाइन लैंड ऑफ पीस एंड प्लेजर। प्यारे मित्रों, मैं स्वामी जी महाराज को बहुत प्रेम करता हूँ। ही इज़ ए ग्रेट मैन। Even though he is great, he is so simple, we could not imagine even it. स्वामी जी ने करुणा से ही अपना हिमालय का जीवन त्याग करके, आर्मी मैन का जीवन त्याग करके ये साधक जीवन अपनाया है। स्वामी जी गहरी साधना भी करते हैं और भगवान तथागत बुद्ध की जो करुणा है वो स्वामी जी के रोम रोम में बसती है। एक बार एक समय था कि जब स्वामी जी महाराज बॉर्डर पे भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे भारत के शत्रुओं से लड़ते थे। He was fighting at border to protect our divine भारत। और इस समय स्वामी जी वही आर्मी मैन है, the same army person, but now he is fighting with inner enemies, the कामा, क्रोधा, लोभा, etc. तो स्वामी जी की साधना को मैं प्रणाम करता हूँ। वे 67th साल के होने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, भारतवर्ष में ऐसे साधु संत मिलना मुश्किल है। मैं कई जगह पे जाता हूँ, कई बड़े बड़े साधु संतों को मिलता हूँ। इनमें से कुछ साधु संत ऐसे हैं जो दिल में बस जाते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज भी वैसे ही हैं। उनके जन्मदिन पर पूरा SGVP गुरुकुल परिवार, पूज्य बालकृष्ण दास जी स्वामी, हरिस्वरूप दास जी स्वामी, पूजनीय राम स्वामी, ऑल ऋषि महाराज एंड स्टूडेंट्स स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अभिवादन करते हैं और स्वामी जी को शतशः शुभकामनाएं अर्पण करते हैं। स्वामी जी का जीवन निरामय रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सिर्फ उनके लिए नहीं, राष्ट्र के लिए आवश्यक है। वे जिस तरह से धर्म में समन्वय भाव से, समरसता के भाव से
धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वे वास्तव में प्रशंसनीय है। हमारी ये भारत भूमि, इस भूमि ने 4 महान धर्म दिए हैं। सनातन वैदिक धर्म है, सिख धर्म है, तथागत भगवान बुद्ध का धर्म है और तीर्थंकरों का धर्म है। चारों धर्मों की जो नींव है, द फाउंडेशन स्टोन्स आर ऑलमोस्ट सेम। हम एक ही धरती के संतान हैं। इसी महान भूमि से हमारा शरीर बना है और शरीर का पोषण भी इसी भूमि से हुआ है। हम इसी भूमि का जल पीते हैं और वायु भी इसी भूमि का उपयोग करते हैं। हमारे चारों में एक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा भातृभाव है। आइए हम भारतवर्ष की ऋषि मुनियों ने जो डाइवर्सिटी का विधान किया है, विविधता में एकता का विधान किया है, उस विविधता में एकता को वंदन करें। और एकता को वंदन का मतलब ही यही है, हर जगह एक सी दिव्य चेतना बहती है, तो जो दूसरों का दुख है वो हमारा दुख है, दूसरों को सुख देना वो हमारे लिए सुख का विषय है। तथागत बुद्ध की महाकरुणा विश्व कल्याणकारी है। आज विश्व जिस तरह संघर्ष कर रहा है, ऐसे कलुषित वातावरण में भगवान तथागत बुद्ध की महाकरुणा ही विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा समाधान का स्रोत है। तो फिर से मैं स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ और आप सभी आश्रम वासियों को बधाई देता हूँ कि आपने महाकरुणा दिन और पूज्य स्वामी जी महाराज के जन्मदिन को मनाने का इतना सुंदर आयोजन किया है। सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। अस्तु। धन्यवाद। जय भारत।